बाऊजी बाऊजी आओ भंगड़ा साडे नाल बाऊजी 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 आओ भंगड़ा साडे नाल बाऊजी जे तुस पढ़ लिया 4 जमाता कल्चर अपना ना भूल जाओ जी बाऊजी 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 आओ भंगड़ा साडे नाल बाऊजी। खूबसूरत आवाज और कितनी खूबसूरती से तुम्हारा जिक्र भी कर दिया। नोट किया तुमने? मैंने 4 जमातें पढ़ ली तो मतलब अपने बड़ी बात है ये इसका टैलेंट है कि ऑन द स्पॉट जो है ना ये घुमा देती है, बिल्कुल पता नहीं लगने देती। I was talking about a बाऊजी, so it can't be about a girl. Oh my God, oh my God. तुमने इशारे की ज़बान नहीं समझा। बचा लिया मैंने। यार बड़ी अच्छा। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, एक गुस्ले काबा जब हुआ था सऊदी अरब में, हरमैन शरीफ, वहाँ पे आपको पाकिस्तान से सिलेक्ट किया गया था जी, वो क्या किस्सा था? मैं चाहूँगा कि आप अगर आप पूछे मेरे अब तक जितने अचीवमेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा क्या है तो वो यही था कि स्टेट गेस्ट की हैसियत से किंग ऑफ सऊदी अरेबिया ने पूरे दुनिया से कुछ 20 या 22 डिग्नेटरीज को बुलाया था गुस्ल काबा के लिए। खाने काबा में अंदर जाके उसको गुस्ल देना था साथ मिलके। एंड मी एंड इश्तियाक वर इनवाइटेड। आप उनके पर्सनल फ्रेंड हैं? बस वो एक है कि एम्बेसी से रिकमेंडेशन हुई थी, कौंसल जनरल साहब ने बात की थी। और तो वो ये तो दोस्ती वोस्ती नहीं होती, ये तो डायरेक्ट लिंक है, बुलावा है सर, बुलावा। तो बुलावा होता है और फिर वहाँ जाने के बाद भी ये होता है कि एक स्पेशल सिक्योरिटी पास आता है और कुछ वो इंटरव्यू इंटरव्यू पूरा बतलाते हैं कि कितनी कितनी देर आएंगे अंदर। ये तो मैं जब होटल में गया तो इश्तियाक का आ गया और मेरा वो कहते हैं जी अभी तक नहीं आया। मैं बिल्कुल घबराए हुए फ़ौरन खाने काबा गया, खूब दुआएं की, खूब माफ़ी मांगी, कोई गलती ज़रूर हो गई है। इश्तियाक का आ गया और मेरा नहीं आया, लेकिन फिर वो जब मैं वापस आया तो मेरा भी वो आया होता। तो हमने गुस्ल काबा में शिरकत की और मैं 35 मिनट अंदर रहा। रिसेंटली एक रियलिटी शो आपके हवाले से चल रहा है, व्हाट इज इट अबाउट? एंड आई हैव हर्ड दैट यू लॉस्ट 20 पाउंड्स इन दैट। 35 पाउंड? 35 बल्कि। हाँ नहीं, इसमें इस शो में तो आई हैव बेसिकली लॉस्ट अबाउट 20 पाउंड्स ड्यूरेशन ऑफ द शो में। लेकिन ये MTV पे आ रहा है रियलिटी शो एंड इट्स बेसिकली ये पहला एक्चुअल रियलिटी शो है, क्योंकि पाकिस्तान में कहते तो हैं कि रियलिटी शो है लेकिन वो रियलिटी होता नहीं है, बहुत चीटिंग होती है उसमें, असलियत बहुत कम होती है। ये वाकई ये लोग 9 बजे मेरे घर आ जाते हैं जिन दिनों शूट होती है और फिर ये पूरे दिन मेरे साथ रहते हैं और वही चीजें एडिट करके लगाते हैं शो पे जो मैं भूल गई हूँ कि कैमराज मेरा पीछा कर रहे हैं, उन्होंने मेरा सर खुजा लिया। तो वही चीज जो है वो डालेंगे। तो इट्स लाइक अ रियल रियलिटी शो एंड इट्स अबाउट माई कम बैक। तो बेसिकली पूरी जितनी मैंने मेहनतें की हैं अपने फर्स्ट म्यूजिक वीडियो के लिए जो इंशाल्लाह अगले महीने रिलीज हो रहा है, उस म्यूजिक वीडियो के लिए मैंने जो रियाज किया है और जो मैंने ट्रेनिंग लाइक वेट ट्रेनिंग की है और जो मैंने डाइट की है और किस तरह मैंने कमबैक में क्या क्या मुश्किलात आपको सामना करना। लोग समझते हैं कि ओहो आपने स्टूडियो में खड़े होके 5 मिनट गाया और पैसे खर्च करके एक वीडियो बनाया और you're ready, लेकिन वो प्रोसेस नहीं पता होता। वो प्रोसेस इतना फ्रस्ट्रेटिंग और इतना डिफिकल्ट है। तो मैं ये चाहती थी कि इस चीज को चार्ट किया जाए, इन एक्चुअलिटी चार्ट किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, दिखाया जाए लोगों को कि इट्स नॉट दैट इजी। काफी मेहनत कौन है आपके मौसीकी में? जफर अली खान साहब। जफर अली खान साहब से रियाज डेली करती हैं? डेली तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ डेली करना, बट टाइम नहीं है इतनी, लाइक आई वर्क टिल 2 AM एट नाइट समटाइम्स। लेकिन मिनिमम मेरी कोशिश होती है कि 3 to 4 times a week। सही। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि MQM आपकी कोलिशन पार्टनर है जी हुकूमत में जी। आपने जो इलेक्शन लड़ा, बड़ी आपकी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन थी, बड़ी कंप्यूटराइज्ड कैंपेन थी, उसमें MQM की कैंडिडेट जो थी वो आपके अपोजिट थी खुशबख्श शुजात साहब, और बड़ा कांटेदार मुकाबला भी हुआ। अक्सर हम सुनते हैं, बयानात आते हैं, स्पेशली सिंध के मिनिस्टर्स के, अक्सर हम डॉक्टर साहब का बयान सुन लेते हैं, किसी का वो इस तरह का आ जाता है जो एंटी MQM मुतहदा के या कोई इस तरह का जो है ना उससे मतलब वो हो जाते हैं, रिफ्ट क्रिएट हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर कोलिशन पार्टनर है तो आप लोग क्यों प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं चलते? अभी सदर पाकिस्तान जो कराची आए हुए थे और आज ही गए हैं, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने तमाम मिनिस्टर्स को कहा है कि कोई ऐसे क्रिटिकल या एडवर्स स्टेटमेंट ना दिए जाएं। और सदर पाकिस्तान, मुझे अच्छी तरह याद है कि शुरू में जब कॉलिजन हो रहा था, बात हुई तो संडे का दिन था, 10 बजे मेरी उनसे बात हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब से। तो मैंने कहा बट वी डोंट नीड, हमारे नंबर्स पूरे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी उस वक्त, 2.5 साल हो गए,
कि इख्तियार हमने हुकूमत बनानी नहीं है, चलानी भी है। एंड उस वक्त मेरे बात समझ में नहीं आई, तो मैंने सर जैसा आप कहते हैं यही कह सकते हैं सही। लेकिन अब समझ में आ रही है कि देखें कोलिजन में गिव एंड टेक तो करना पड़ता, अपना हिस्सा भी देना पड़ता, बांटना पड़ता है, लेकिन उससे बहुत सारी आपको फ़वाइद भी हैं कि हारमोनी पैदा होती है। मेजर डिसीजंस में आप सबको ऑन बोर्ड रख के फैसला करते हैं, कल कल को वो ये ना कह सकें कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। और कौमी मुफाहमत पॉलिसी के तहत बेसिकली। ठीक। कोमल से पर्वत के हवाले से भी बात करनी। पर्वत सुनना है पर्वत? तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी होती है, मतलब मैं नहीं बैठी। कोमल यार प्लीज सुना दें आप। बल्कि मैं तो कह रही थी कि बेग साहब आपको मौसीकी का शौक है, आप गुनगुनाते हैं, बेगम को कौन सा कोई गाना शाना सुनाते हैं? कोमल को सब पता है। कोई ऐसा गाना सुना दो। नौरीन कोमल्स फेवरेट गाना। बस मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा गाना सुना दो बेग साहब की तरफ से, बेगम देख रही हैं तो वो नहीं, फारूक को जो पसंद हो, क्योंकि ये कब से कह रहे हैं। ये इसकी होगी फरमाइश, इसको छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रास में हम कोमल। अच्छा, this song is dedicated to Noreen Aunty because I love you, Noreen Aunty. This is Noreen Aunty is his wife, by the way. And ये मेरी पहली एल्बम का टाइटल ट्रैक है जिसका नाम है पर्वत। दोनों की ख्वाहिशात पूरी कर दिया। इंटेलिजेंट लड़की, तरक्की करेगी। पर्वत की पहुंच से ऊंचा है, सागर की सोच से गहरा है, ये प्यार जो तेरा मेरा है, ये प्यार जो तेरा मेरा है। पर्वत की पहुंच से ऊंचा है, सागर की सोच से गहरा है। एक्सीलेंट बेग साहब, आप ताली होनी चाहिए आपकी तरफ से जा रहा था। और आपने इतनी सीरियस शक्ल बनाई हुई थी। गाना ऐसा था इन सिंगिंग। अच्छा, और बगैर म्यूजिक के बहुत कम अच्छा ऐसा होता कि इतना इम्पैक्ट आता है। अच्छा, उस जमाने में आवाज इतनी अच्छी, कैसेट आती थी उस जमाने में, सीडीज नहीं होती थी, मुझे याद है। और ये कैसेट मैंने घिस गई थी, वो इतनी दफा ये गाना सुना, मुझे बड़ा पसंद था, जज्बाती बहुत ज्यादा मैंने सुना। आप किसको कौन था उस वक्त जिसको आप ये इतना तकलीफ दे गाना गाड़ी में बिठा के सुनाते थे? बड़ा मुश्किल सवाल आप इन्होंने कर दिया। मेरे ख्याल में फौरन टॉपिक चेंज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना चाहूंगा, मेक अ विश फाउंडेशन जिसके आप ऑनरी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, मेक अ विश फाउंडेशन के बारे में मैं बात कर रहा था कि टर्मिनली इल जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं करते, उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनकी एक विश पूरी करती है। और एक शख्स या एक बच्चा भी चाहे हो जिसको पता हो कि अब वो चंद दिनों का मेहमान है इस दुनिया में, उस पर क्या गुजरती होगी, और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना मेरे ख्याल में इससे बड़ी नेकी नहीं हो सकती आजकल के ज़माने में। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये काम करिए, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए, लाइफ में मुख्तलिफ स्टेज आते हैं फारूक। पहले हमें पैसा बनाना बड़ा अच्छा लगता था, बैंक बैलेंसेस देखते थे, बैलेंस शीट देखते थे, फिर उसके बाद पॉपुलरिटी हो, फिर शोहरत हो, फिर पावर हो, बिजनेस। फिर एक स्टेज आता है जहाँ मेच्योर कंपोज हो के आप कहते हैं कि कुछ नोबल कॉज के लिए भी काम किया जाए। तो मेरे भाई हैं इश्तियाक बेग साहब, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएस बेस्ड, उसका नाम है मेक ए विश फाउंडेशन, और 33 कंट्रीज में उनकी फ्रेंचाइज ऑफिस हैं। उनकी ये होता है कि वो बच्चे जो डाइंग चिल्ड्रन जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं टर्मिनली इल, उनकी आखिरी ख्वाहिश जो दिल में ना रह जाए वो पूरी करते हैं वर्ल्ड ओवर। तो पाकिस्तान में हमने कहा कि हमें फ्रेंचाइज चाहिए, तो उनका वर्ड था पाकिस्तान इज नॉट ऑन अ मैप, क्योंकि उनके टीम ट्रेनर्स नहीं आ सकते थे। यहाँ ड्यू डिलिजेंस के लिए एक टीम आती है कि जो ग्रुप कर रहा है उसके इतने फाइनेंशियल मसल्स कितने ये वो। लेकिन इश्तियाक लगा रहा 3 साल के बाद जब वहाँ सूजन आई जो डायरेक्टर थी मेक ए विश की, हमें वो देने के लिए फ्रेंचाइज, तो माय होल फैमिली वाज वेरी प्राउड ऑफ। इसमें हमने अभी 50 से ज़्यादा उन बच्चों की, ज़्यादातर गरीब बच्चे हैं कि आखिरी ख्वाहिशें उनकी पूरी की हैं। एक ने तो मैं आपको बताऊं बेग साहब, इतना ये प्यारा काम है, इतना मैं कहती हूँ नोबल कॉज के लिए आप काम करेंगे, तो आपको तो हम सब हमें फॉलो करना चाहिए। एंड वी आर विद यू, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत कम है, वक्त का मुकाबला। पर्सनली ग्रेटफुल टू कोमल एंड डॉक्टर इश्तियाक बेग फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, नाश्ता हम लोगों का इंतजार करें, हम बातें करेंगे अब ब्रेक के बाद। अब कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।